इस कंटेनर शिप के दर्दनाक हादसे से पहले कुछ इस शिप के बारे में जान लेते हैं। यह शिप साल 1975 में सन शिप बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। शिप की पहली लॉन्च हुई थी प्यूर्टो रिको के नाम से 1975 से 1991 तक। के बाद साल 1951 से लेकर 2006 तक नॉर्दर्न लाइट के नाम से, अंत में 2005 में इल फारो के नाम से समुद्र की गहराई में 1 अक्टूबर 2015 में डूब गई। दिन का टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। सितंबर का महीना है। शिप कंटेनर्स और कुछ ट्रैक्टर्स और कार को लोड किए हुए निकलती है फ्लोरिडा के प्यूर्टो रिको के लिए। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया हुआ है। अब स्टॉर्म को देखते हुए शिप के जो निर्धारित रूट था उसे कैप्टन ने निकलते ही चेंज कर दिया, लेकिन कुछ घंटे में ही ये स्टॉर्म हरिकेन कैटेगरी 1 में बदल गया। अगर हरिकेन को सरल भाषा में बताऊं तो सबसे हाई लेवल का स्टॉर्म होते हैं, उसी को हरिकेन कहा जाता है, और उससे भी ऊपर का हो जाता है तो कैटेगरी बनने लगता है, जैसे कि कैटेगरी 1, 2, 3 ऐसा कुछ। शिप के कैप्टन ने कोर्स ऐसा चेंज कर दिया था कि स्टॉर्म के आई से दूर रहे, और इसके बाद ब्रिज की रात के वॉचआउट की जिम्मेदारी अदर क्रू मेंबर्स को देके वो अपने रूम में टीवी देखने चले गए। शाम से रात हो गए, सबको यही लग रहा था कि बस शिप हिलेगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रात 1 बजी तब हालत सीरियस होना चालू हो गए। हवाएं 150 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट हो गई। वायरलेस सैटेलाइट पे इंफॉर्मेशन आ गया कि कैटेगरी 1 से कैटेगरी 3 का हरिकेन में चेंज हो गया, इसलिए अपने शिप को सावधान रखें। अब एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना हरिकेन कैटेगरी 3 वाली, ये सिर्फ ब्रिज के ऑफिसर्स ने ही सुना था, क्योंकि जो वायरलेस वेदर रिपोर्ट रहता है वो सिर्फ ब्रिज पे ही था। वेव्स की लंबाई बढ़कर 26 फीट की हो गई। वेव से तो ऐसा लग रहा था कि शिप अभी ही डूब जाएगी। ब्रिज ऑफिसर्स ने घबराकर तुरंत कैप्टन के केबिन में कॉल लगाया। कैप्टन ने नीचे से अपने लैपटॉप के वेदर में इन्फॉर्मेशन चेंज किया तो सब कुछ ठीक लग रहा था। कैप्टन ने बोल दिया कि नहीं, शिप को इसी रूट पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई। जो कैप्टन के लैपटॉप थे उसमें डाटा 6 घंटे बाद अपडेट हो रही थी, और ब्रिज ऑफिसर्स ने पैनिक में आकर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दिया नहीं कि हरिकेन कैटेगरी 3 में चेंज हो गया है। फिर भी कैप्टन ऊपर आए। ऊपर आकर पता है कैप्टन ने क्या कहा कि ऐसा स्टॉर्म तो हमेशा आता रहता है। जहां उन्होंने ये बात इसलिए बोला क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हरिकेन कैटेगरी 1 से कैटेगरी 3 में चेंज हो गया। शिप उसी रास्ते पे बढ़ती रही और हरिकेन के कोर की तरफ जाने लगी। अब कुछ ही देर में पता चलता है कि शिप ने टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया। जल्दी से क्रू मेंबर्स ने कार्गो एरिया में भागा ये देखने के लिए कि आखिर शिप टिल्ट क्यों हो रहा। तो पता चला कि विंड्स इतनी ज्यादा आ रही है कि शिप के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां से इंसान कार्गो एरिया में जाते हैं उसका हैच ही इतने विंड से ऑटोमेटिक खुल गया है। अब दिक्कत यह आ रही थी कि इतने 185 किलोमीटर के विंड में बाहर जाकर हैच कौन लगाए। जब लोहे का बंद किया हुआ लिड ऑटोमेटिक खुल रहा है तो समझ सकते हो कि इंसान का क्या होगा। कैप्टन ने कहा कि शिप को दूसरी साइड मोड़ो जिससे कि हवा आ रही है वो दूसरी साइड हो जाए। सेकंड ऑफिसर ने शिप मोड़ा, क्रू मेंबर्स ने जाकर हैच बंद कर दिया। अब यहाँ सबसे खतरनाक मंजर आता है कि इतनी तूफान में शिप का इंजन ही काम करना बंद कर दिया। शिप के सारे लोग पैनिक होने लगे, क्योंकि अगर शिप का प्रोपेलर काम नहीं करेगा तो लहर शिप को चाहे जितना फीट ऊपर उछाल सकती है। दरअसल हुआ ये था कि शिप में तो ऑलरेडी पानी आ चुका था ऊपर वाले हैच के जरिए, और फिर जब शिप ने हार्ड रोटेट किया जिससे कि जो फ्यूल प्रोपेलर में भरा होता है उस टैंक का फ्यूल और टिल्ट होकर प्रोपेलर में फ्यूल जाना ही बंद हो गया। हालांकि ये इंजन का फ्यूल नहीं था, लेकिन प्रोपेलर के भी फ्यूल होते हैं जो ग्रीस वगैरह होता है। अचानक से शिप लेफ्ट साइड टिल्ट होना स्टार्ट कर दिया। कैप्टन ने जल्दी से डिस्ट्रेस कॉल भेजा और अबेंडन शिप का ऑर्डर दिया, लेकिन अबेंडन करने का टाइम ही कहाँ बचा था। शिप इतना टिल्ट हो गया था कि लाइफ बोट वाले डेक का तो छोड़िए, क्रू मेंबर ब्रिज में ही नहीं चल पा रहे थे। बस कुछ ही मिनटों में शिप पानी की गहराई में अंदर जाने लगी, और पलक झपकते इतने तूफान में समुद्र की गहराई में 33 क्रू मेंबर्स को लिए चली गई। एक भी क्रू मेंबर्स का जान नहीं बचाया जा सका। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें।